नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। सर, हायर परचेज कंपनी के लिए हम लोगों को एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई से लेना पड़ेगा क्या? पहला प्रश्न। दूसरा, सर क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हायर परचेज का काम कर सकते हैं क्या हम लोग? किसमें? माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कर सकते हैं क्या? सर ये हायर परचेज का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या फिर ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, इसका कोई बाइफर्केशन होता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना आरबीआई के लाइसेंस में हम लोग ये वाला काम कर पाए? सर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन है क्या जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं और आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी? तो दोस्तों आज आप लोग को बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए तो आप ये क्रैक कर लोगे कि कब लाइसेंस की जरूरत है और कब नहीं, और कब हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम लोग को लाइसेंस लेने की अलग से आरबीआई में जरूरत ना पड़े। बिना आरबीआई के लाइसेंस में भी धंधा हो सकता है, यस और नो? हो सकता है। कैसे? आज के वीडियो में अगर आप पूरा देखते हैं तो जानने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज मैं बता दूं कि आरबीआई सिंपली एक कैटेगरी देता है लाइसेंसिंग का, जिसको हम लोग एएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एएफसी मतलब एसेट फाइनेंस कंपनी। अब ये एसेट फाइनेंस कंपनी के बारे में आरबीआई का डायलॉग एकदम सिंपल है। अगर आप व्हीकल या मशीनरी, फिर से बता दूं, अगर आप कोई व्हीकल या मशीनरी का फाइनेंस कर रहे हो जो कि किस लिए इस्तेमाल हो रही है, या तो प्रोडक्शन के लिए या फिर इनकम जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है या होती है, तो फिर उसको हम लोग एसेट फाइनेंसिंग कैटेगरी में मानेंगे और वैसे केस में आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो आरबीआई का लाइसेंस हायर परचेज के अंदर में एसेट फाइनेंस कैटेगरी के अंदर में हम लोग कर सकते हैं। सर आपने तो बोला था कि वो जो नॉर्मल एनबीएफसी होता है उसमें भी हम लोग व्हीकल फाइनेंस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एसेट फाइनेंस कंपनी एक अलग से कैटेगरी है और ये कैटेगरी को स्पेसिफाई हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग बचने का कोई प्रावधान है क्या लाइसेंसिंग से, ये जानना चाह रहे हैं अपन, यस और नो? तो फिर से ध्यान से सुनना। अगर प्रोडक्शन और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई गाड़ी है जो जनरल टर्म्स में भी इस्तेमाल हो रही है, तो फिर वो एसेट फाइनेंस में आएगी, आरबीआई की कैटेगरी में आएगी और आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये कहता है कि लाइसेंसिंग की जरूरत केवल तब पड़ेगी जब आपका ओवरऑल टर्नओवर का या ओवरऑल बिजनेस का 60% अगर इस तरीके का एसेट फाइनेंस में जाता है। और एक बार फिर से बता दूं, ओवरऑल बिजनेस का 60% अगर इस तरीके के एसेट फाइनेंस में जाता है। और खास बात यह कि एसेट कौन से टाइप के हैं? व्हीकल है, मशीनरी। व्हीकल कैसे हैं? जैसे मेटाडोर हो गया, थ्री व्हीलर हो गए, फोर व्हीलर हो गए, जिसमें माल लेकर जाते हैं, गुड्स कैरियर हो गए, ट्रक्स हो गए, ट्रॉलीज हो गए। इसके अलावा कोई भी मशीनरी खरीद लिए, कोई जेसीबी ले लिया, कोई भी ऐसा चीज जिससे प्रोडक्शन होता होगा या फिर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होती होगी। सर इसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर आता है कि जो जनरली पर्सनल यूज में हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग ये उसमें लिखेंगे कि भाई ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस में इसमें कमाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस में ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तब तो ये वो वाले कैटेगरी में चला जाएगा, एसेट फाइनेंस वाले कैटेगरी में। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ये एसेट फाइनेंस कैटेगरी में नहीं जाएगा। अब अगला प्रश्न ये आता है, सर यहां पर बचेंगे कैसे? और इस प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंस में इसको आप करना अगर चाहोगे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि अगर 1 लाख से कम की फाइनेंस है तो फिर अगर आरटीओ आपको परमिशन देता है, आरटीओ आपका गाड़ी का एचपी चढ़ाता है, उस केस में आप कर रहे हो तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन बड़े लेवल पे अगर काम करना है तो फिर वहां पे फोर व्हीलर भी आएगा, लाख रुपए से ऊपर का भी अमाउंट आएगा। उस समय हम लोग को अपने बिजनेस को इस तरीके से मॉडल करना पड़ेगा जिसमें कि 60% बिजनेस से कम हम लोगों को कौन से फाइनेंस दिखाने पड़ेंगे? जो इनकम जनरेटिंग और प्रोडक्शन जनरेटिंग जो मशीनरीज या व्हीकल्स होते हैं। अगर वो आपके ओवरऑल बिजनेस के 60% से कम है तो आपको आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर 60% या उससे ज्यादा है तो आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत है। तो बहुत क्लियर हो गया कि हम लोगों को उससे कम बिजनेस करना है। लेकिन उससे कम कैसे होगा? कोई भी लकीर को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? उससे बड़ा लकीर हमारे पास होना चाहिए, यस और नो? इसका मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो नॉर्मल पर्सनल यूज के होते हैं उस पर आपका काम ज्यादा होना चाहिए और बाकी सारे काम, मतलब अमाउंट में बात कर रहा हूं, सपोज 100 करोड़ अगर आपने टू व्हीलर, 100 करोड़ छोड़ो, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 10 करोड़ टू व्हीलर और फोर व्हीलर में आप लगा रहे हो जो कि नॉर्मली पर्सनल यूज का है, और इस तरफ अगर आपने प्रोडक्शन जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग जो मशीनरी है
उसका काम भी 10 करोड़ तक किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 50-50 हो गया। किसी भी हालत में ओवरऑल टर्नओवर जैसे 20 करोड़ है, उसमें 10 ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20 करोड़ के टर्नओवर में जैसे ही 12 करोड़ में पहुंचा, कौन से तरफ, इस तरफ, मतलब जो एसेट वाला फंडा है एनबीएफसी के हिसाब से, इनकम जनरेटिंग, प्रोडक्शन जनरेटिंग, तब होगी प्रॉब्लम। और उस केस में आपको लेना पड़ेगा आरबीआई का लाइसेंस, इसके अलावा जरूरत नहीं। तो फिर करना क्या पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कौन सा लेना है। रजिस्ट्रेशन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें हायर परचेज का ऑब्जेक्ट डला हुआ है, ये हायर परचेज एक्ट के हिसाब से काम कर सकता है। और हायर परचेज का एग्रीमेंट और एक्ट के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन में अगले वीडियोस में आपको बता सकता हूं, अगर आप नीचे लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट भी कर दें तो ये मैं करूंगा। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको बनाना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आप इस तरीके के बिजनेस का प्लान बनाना चाहते हैं तो भी हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोगों को इन्वेस्टर लोगों को भी पिचिंग करना है, क्योंकि हम लोग बहुत समय से ये वाला काम कर रहे हैं, अब हम लोग को इन्वेस्टर की जरूरत है और हम लोग इसमें बड़ा काम करना चाहते हैं, और इसके लिए भी सर आप ऐसा प्लान बना दो कि पूरे भारत में 100-200 ब्रांचेस हम लोग कर लेंगे, तो बिजनेस प्लान के लिए भी आप हमसे, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को बहुत बड़ा करने में योगदान देना मैं चाहता हूं आपके, राइट। तो ये सारे चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको कोई भी और स्पेशल जानकारी चाहिए, कमेंट करिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।